पेट की धरती के लोग। वाकई साहब बहुत अच्छा। मैं नगर पालिका मंडल आमेर के अधिशासी अधिकारी श्री कर्णी सिंह जी सोदा साहब, चेयरमैन श्री कैलाश मेवाड़ा जी, उपाध्यक्ष मेला कमेटी के जो श्री रतन सिंह जी राठौर, समस्त वार्ड पर ऐसे के लिए तैयार हुए कि नहीं हुए कि कण कण में बलिदान छुपा है, जन जन में अभिमान, कि कण कण में बलिदान छुपा है, जन जन में अभिमान। अरे कहो गर्व से सारे मिलकर जय जय राजस्थान, कहो गर्व से सारे मिलकर जय जय राजस्थान। कि भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है, भारत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है। 1 इंच भूमि मत देना। आपने कारगिल का युद्ध देखा होगा। कारगिल के युद्ध में 527 लोगों ने जो शहादत दी, उस शहादत को प्रणाम करना, और आपको लगे कि इस मिट्टी के राजस्थान के होने का आपको गर्व है, तो इतनी जोर से दोनों हाथ उठा के घनघोर तालियां बजाना कि मैं मां वीणा पाणी की वंदना के लिए मैं मंच पर मां शारदे की पुत्री को आपके बीच में आमंत्रित करने की कोशिश करूं। तब मैं कहने की कोशिश करता हूं इस वीर भूमि पे खड़े होके, और वाकई में अगर आपके अंदर महाराणा प्रताप का खून अगर रगों में दौड़ता है, तो मुझे चौथी पंक्ति पे इस मिट्टी से कितना प्यार है। आपके दोनों हाथ हवा में लहराते हुए मुझे आदेशित करेंगे कि मैं आज की रात इस कवि सम्मेलन का संचालन करूं। तब कहता हूं साहब कि भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है, भरत भूमि वो भूमि है। बिल्कुल सही है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई। ऐसे ही एक जगह पे क्या हुआ भाई साहब, कवि सम्मेलन का जैसे ही मैंने आगाज किया तो एक आदमी लठ लेके ऐसे घूम रहा मंच के सामने। मैंने सोचा यार ये समझ में आया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया क्या बात है, आप ये लठ लेके घूम रहे? बोले आप तो कविता पढ़ो, मैं तो देवेंद्र जी को नगर पालिका के चेयरमैन साहब को ढूंढ रहा हूं। वारे मेरे। तब मैं कहता हूं साहब 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं साहब कि भरत भूमि वो भूमि है, तेवर वही रखना, तेवर में कोई कमी ना आए, क्योंकि राजस्थान की वीर भूमि पे बैठे लोगों कि भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है। 1 इंच भूमि मत देना, मां बेटे को सिखलाती है। अरे सूर सिवा राणा जन्मे, ये वो बलिदानी माटी है, और चंदन से जो महक रखे वो माटी हल्दी घाटी है। चंदन से जो महक रखे वो माटी हल्दी घाटी है। वाह। मैं इनके कारनामों का परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मां शारदे की वंदना हो जाए इस मंच पर। मां वीणा पाणी को श्रोताओं के हृदयों में विराजमान रस देवता को जागृत करें, जिससे कविगण रस की ऐसी वर्षा करें जिसमें पूरी सृष्टि भीग भीग जाए। नगर पालिका आमेर द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं दिल्ली से आई डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मुझे निवेदन किया गया है, वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्र वदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, दिव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाव। क्या बात है, वाह वाह। चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, महादेवी वाक देवी सुर नर सुर सेवी, आनंद रूप धीश्वरी आनंद रूप धीश्वरी, भुक्ति मुक्ति दायनी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी। और चिन्मयी तू हो प्रसन्न, नाशो सब मन के द्वंद्व, चिन्मयी तू हो प्रसन्न, नाशो सब मन के द्वंद्व, जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी। क्या बात है। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों की पत्नियां यहाँ आई हुई हैं, वो मारे टेंशन के उधर देख रहे हैं कि भाभी जी देख रही हैं। मुझे याद है साहब, एक बार 2 दोस्त जंगल में जा रहे थे। 2 दोस्त जंगल में जा रहे थे, जंगल में अंधेरा, गुप्त अंधेरा था। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, देख सामने देख।
उसने बोला क्या देख? बोला वो देख, अरे बोला ये तो शेर है। दो चमकती आंखें देख के बोला शेर है। दूसरा दोस्त बोला अरे रहने दे, शेर नहीं है, शेरनी है। अरे बोला तुझे कैसे पता? बोला नहीं शेर है। मैं बोला वो बोला मैं कहता हूं शेर नहीं है। बोला तुझे कैसे पता? अरे बोला मेरी पत्नी ऐसे ही आंखें निकालती है। आज की रात कविता होती क्या चीज है? क्या है कविता? क्यों ये कविता की रात सजाई गई है? ये मुझे बात समझाने की जरूरत नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कविता जीती जागती तस्वीर होती है, कि कविता जीती जागती तस्वीर होती है। मौजी फकीरों के यहां तकदीर होती है। दीवानगी को आजमा कर देख लो यारो, कविता घायल रांझे की तो हीर होती है। मुझे मालूम है इसमें तुम्हें कविता समझ में नहीं आई, इसमें केवल हीर समझ में आई। तुम मुझे समझ में, मैं सब जानता हूं, मुझे तुम्हारा कोर्स का पूरा मटेरियल मालूम है कि तुम कहां पर निशाना, वो कहते हैं टाइपराइटर की तरह हो, मारो कहीं पर लगेगा हाँ जहां तुम चाहते हो। सही है कि मैं तब कहता हूं क्या होती है कविता, कि कविता जीती जागती तस्वीर होती है। मौजी फकीरों के यहां तकदीर होती है। दीवानगी को आजमा कर देख लो यारो, कविता घायल रांझे की तो हीर होती है। कि जिंदगी दुल्हन यदि श्रृंगार कविता है, कि जिंदगी दुल्हन यदि श्रृंगार कविता है, चितवनों के तीर से होशियार कविता है। ताउम्र खुद को बेचकर परदेश से लाया, गरीब की घरवाली की तो हार कविता है। वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा गान, निकल कर अधरों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। कविता किसको कहते हैं कवि ने कभी न जाना, मन के उद्गारों को लिखने बैठ गया दीवाना। अच्छा ये आगे वालों के समझ में आ रही क्या? पीछे आवाज नहीं आ रही क्या? देखा आवाज आ रही तो हाथ खड़े करो। हाँ आवाज आ रही। अपनी भी कोई जिम्मेदारी है, अपन भी भारत के ही रहने वाले हैं और भारत में भी राजस्थान के, इसलिए अपनी जिम्मेदारी बनती कि वहां अगर जगह कम हो तो आप आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, आप यहां आसपास में बैठने की व्यवस्था करें। तब कहता हूं साहब क्या है कविता, कि कविता किसको कहते हैं कवि ने कभी ना जाना, मन के उद्गारों को लिखने बैठ गया दीवाना। कविता शब्दों का जाल नहीं है, शब्दों का जंजाल नहीं, कविता शब्दों का जाल नहीं है, शब्दों का जंजाल नहीं, ये मन का कोई मलाल नहीं है, शब्दों का कंकाल नहीं। कविता किसको कहते हैं? कविता तो कविता होती है, मन की सैया पर सोती है, मन में उठे विचारों को मोती की भांत पिरोती है। इसमें प्रकाश की ज्योति है, ये बीज नए नित बोती है, और बात चले झोपड़ियों की ये सिसक सिसक कर रोती है। कविता तो कविता होती है। मित्रों आपके यहाँ का मजेदार बात तो यह कि आपके यहाँ तो चेयरमैन साहब भी स्मार्ट है और ईओ साहब भी स्मार्ट है, पूरी कमेटी स्मार्ट है। मैं भाई साहब बस स्टैंड पे उतरा तो खतरा ही खतरा। मैं बस स्टैंड पे उतरा तो मैंने एक से पूछा भाई साहब यार ये कवि सम्मेलन यही होना है? बोला हो। फिर आगे बढ़ा, मैं थोड़ी दूर तक पहुंचा तो उससे एक से पूछा, मैंने कहा यार भाई साहब वो कवियों को ठहरने की व्यवस्था यहाँ कहीं धर्मशाला में होटल में की गई है? बोला हाँ। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो मेरे को मिल गए भाई साहब अरुण मिश्रा जी। मैंने पूछा अरुण मिश्रा जी आप ये बताएं यार ये कवियों को ठहरने की व्यवस्था कहां पर की गई है और कवि सम्मेलन आज यही है? बोले जी हाँ। अंदर आ गए साहब। अंदर आते ही मेरे दिमाग में प्रश्न उठा। मैंने कहा यार अरुण मिश्रा जी, मैंने बस स्टैंड पे एक आदमी से पूछा कि कवि सम्मेलन यही है? तो बोला हाँ। आगे रास्ते में पूछा, मैंने कहा कवि सम्मेलन यही है? बोला हाँ। तीसरी जगह होटल के पास पहुंच के जब पूछा तो बोला हाँ। आपसे पूछा तो आपने कहा जी हाँ। बोले संजय जी बात ऐसी है, कुछ कम पढ़े लिखे लोग गांव के लोग होते हैं तो वो हो बोल देते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब आप तो पढ़े लिखे हो जो जी हाँ बोल रहे हो? बोले हाँ। अब ऐसे तो पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे याद है साहब आपके यहाँ के बच्चे भी बड़े खतरनाक है। मैं देने देखा साहब बस स्टैंड पे एक बच्चा बबलगम खा रहा। बबलगम खा करके उसने बबलगम को फुलाया, बबलगम का गुब्बारा फूटा, फिर उसने अंदर रख ली बबलगम को, फिर चबाने लगा। वहां से एक 60 साल के बुजुर्ग जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को बोला इधर आ, क्या खा रहा है? बोले बबलगम। बोला तुझे मालूम है बबलगम खाने से दांत खराब हो जाते हैं, बबलगम अंदर चल जाती है तो आंतें चिपक जाती हैं, बबलगम खाने से पेट में बीमारियां हो जाती हैं। उसने कहा मेरे बाबा 115 साल जिए थे। बोले बबलगम खा के? बोले नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे, किसी से टोका टाकी नहीं करते थे।